पता है एक ऐसा व्रत भी होता है जिसे करने से सारी रुकावटें, सारी झंझट, सारे संकट सब कुछ हवा में हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चतुर्थी व्रत की, जो इस बार 29 मई को मनाया जाएगा। संकष्टी चतुर्थी जो भगवान गणेश को समर्पित होती है। अब जरा सोचिए, जो देवता खुद विघ्न हरता है वो कैसे अपने भक्तों के जीवन का विघ्न कैसे न हर ले। अब आप सबके मन में एक सवाल होगा कि चतुर्थी तो साल में एक बार आती है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये हर महीने आती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी, और इन दिनों का अलग अलग महत्व होता है। चलिए अब जरा बात करते हैं कि आखिर लोग इस व्रत को करते क्यों हैं। देखिए, जब कोई काम बार बार अटकने लगे, घर में कलेश बढ़ जाए, बच्चे पढ़ाई में ध्यान न दे, व्यापार में घाटा हो जाए या फिर बिना बात के मन दुखी रहता हो, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई ना कोई विघ्न जरूर है। और इसे हटाने के लिए सबसे सटीक उपाय है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। मान्यता है कि अगर कोई श्रद्धा से ये व्रत करता है तो भगवान गणपति जी उनकी सारी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। और सिर्फ एक व्रत से ही नहीं, अगर लगातार 12 महीने तक इस व्रत को नियमों से किया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावटें भी छूमंतर हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा कैसे होती है, मतलब विधि क्या है। तो सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यानी सूरज निकलने से पहले। फिर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनिए। कोशिश करें कि हल्के रंगों का कपड़ा पहने, पीला तो सबसे उत्तम माना गया है। अब अपने घर में एक साफ जगह चुनिए जहां पूजा कर सके। वहां गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब बात आती है पूजन सामग्री की। आपको चाहिए दुर्वा, जो गणेश जी को बेहद प्रिय है। लाल फूल, पान के पत्ते, सुपारी, जनेऊ, मोदक, गुड़, बूंदी, नारियल, चावल और अगरबत्ती, दीपक वगैरह वगैरह। सबसे पहले भगवान गणेश को जल से स्नान कराएं, फिर चंदन, अक्षत, फूल और दुर्वा चढ़ाएं। फिर उन्हें लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। मोदक नहीं है तो गुड़ और चने का भोग भी चलेगा। फिर गणेश चालीसा पढ़िए या फिर संकट नाशन स्तोत्र का पाठ कीजिए। अंत में आरती कीजिए, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पूरी श्रद्धा से गाइए ये आरती। अब ध्यान दीजिए, ये व्रत चंद्र दर्शन पर निर्भर करता है, यानी इसका पारण यानी व्रत तोड़ने का सही समय है चंद्रोदय के बाद। रात में जब चांद दिखे तब उनकी आरती कीजिए, यानी जल से पूजा कीजिए और फिर ही व्रत खोलिए। उससे पहले तक अन्न फल कुछ ना खाएं। अब सोचिए, जब आप इतनी श्रद्धा से ये व्रत करेंगे तो क्या भगवान जी आपकी मदद नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, और सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगे। अब थोड़ा दिलचस्प हिस्सा सुनिए, इस व्रत से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा मानसिक शांति। आजकल की दौड़ती भागती जिंदगी में चैन की नींद मिल जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं। गणेश जी की पूजा करने से मन शांत होता है, चिंता दूर होती है और आत्मबल बढ़ता है। दूसरा फायदा विघ्नों का नाश। चाहे ऑफिस का टेंशन हो, बिना बात के कोर्ट कचहरी के चक्कर, पारिवारिक तनाव, परीक्षा में अड़चन, नौकरी में बाधा, सब कुछ गणपति बप्पा मिटा देते हैं। तीसरा फायदा पढ़ाई में एकाग्रता। स्टूडेंट्स के लिए तो ये व्रत वरदान है। कहा जाता है कि जो विद्यार्थी ये व्रत करता है उसके अंदर फोकस बढ़ता है, याददाश्त तेज होती है और वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी अच्छा करता है। चौथा फायदा व्यापार और करियर में तरक्की। व्यापारी वर्ग खासकर इस दिन बप्पा से प्रार्थना करते हैं कि उनका कारोबार बढ़े, मुनाफा हो, और नौकरी पेशा लोग भी प्रमोशन, स्थिरता और सफलता की कामना करते हैं। पांचवा फायदा वैवाहिक जीवन में सुखी शांति। जिनके वैवाहिक जीवन में खटपट रहती है उनके लिए ये व्रत बेहद लाभकारी है। गणपति जी सब कुछ ठीक कर देते हैं। छठा फायदा संतान प्राप्ति। कई स्थानों पर यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान संबंधी इच्छाएं भी पूरी होती है। और सातवां आध्यात्मिक उन्नति। जो लोग ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं उन्हें इस व्रत से बेहद शांति और आत्मिक ऊर्जा मिलती है। अब एक और बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या इस व्रत को महिलाएं कर सकती हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं और करती भी हैं। कई घरों में तो ये व्रत परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। अब एक किस्सा सुनिए। पुराने समय में एक राजा थे, उन्हें हमेशा युद्ध में हार मिलती थी, प्रजा दुखी रहती थी। एक दिन एक साधु ने उन्हें संकष्टी चतुर्थी व्रत करने की सलाह दी। राजा ने लगातार 12 महीनों तक ये व्रत किया। अगली बार जब उन्होंने युद्ध किया तो विजय पाई और उनके राज्य में सुख शांति लौट आई। तब से इस व्रत को संकट मोचन माना गया है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी रहने वाले हिंदू ये व्रत करते हैं। खासकर मॉरिशस, फिजी, नेपाल और बांग्लादेश में इसकी बड़ी श्रद्धा है। गणेश जी की पूजा करने वाले इस दिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब एक सवाल, अगर हम ये व्रत करना भूल जाएं तो क्या नुकसान होता है? देखिए, भगवान भावना के भूखे हैं। समय की थोड़ी इधर उधर हो भी जाए तो बुरा नहीं मानते,
लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि इसे नियम से किया जाए और खासकर चंद्रोदय के बाद ही पारण किया जाए। और हाँ, व्रत के दिन सात्विक भोजन ही करें, प्याज लहसुन से परहेज करें, दिन भर मौन रहने की कोशिश करें, ध्यान करें और जितना हो सके सकारात्मक सोचें, क्योंकि व्रत का असली उद्देश्य सिर्फ भूखा रहना नहीं है बल्कि आत्म नियंत्रण और भक्ति में लीन होना है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि चतुर्थी व्रत यानी भगवान गणेश को समर्पित एक ऐसा उपाय जो जीवन की हर उलझन हर अड़चन को खत्म कर देता है। इसमें आस्था भी है, अनुशासन भी है और गहरा आत्मिक लाभ भी है। अब जब अगली चतुर्थी आए तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि आपकी किस्मत बदलने का दिन हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।